बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, मनक़ूल है कि एक शख्स इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाज़िर हुआ। उसने अपनी परेशानी ज़िक्र करके उससे नजात का तरीक़ा पूछा। उसकी परेशानी ये थी कि वो जगह भूल गया था जहाँ पर उसने अपना माल दफन कर रखा था। तो उसने अर्ज़ की इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में कि हुज़ूर कोई ऐसा अमल तजवीज़ फ़रमाइए कि मुझे वो जगह याद आ जाए, मुझे इस प्रॉब्लम से नजात मिल जाए। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उससे फ़रमाया कि तुम पूरी रात नमाज नफ़िल अदा करो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से तुम्हें वो जगह याद आ जाएगी। चुनाचे वो शख्स चला गया और रात होने पर उसने नफ़िल नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अभी चंद रकात ही पढ़ी थी कि उसे वो जगह याद आ गई। उसने नमाज मुकम्मल की और वहीं पर वो सिलसिला ख़त्म कर दिया। मज़ीद नवाफिल उसने नहीं पढ़े। फिर जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाज़िर हुआ तो उसने अर्ज़ की कि हुज़ूर आपने तो कमाल का वजीफ़ा इरशाद फ़रमाया, मैंने अभी चंद रकात ही पढ़ी थी कि मुझे वो जगह याद आ गई। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुस्कुरा कर फ़रमाने लगे कि मुझे मालूम था कि शैतान तुम्हें पूरी रात नफिल नमाज़ पढ़ने नहीं देगा, बल्कि पहले ही याद दिला देगा। और उसने ऐसा ही किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, मालूम हुआ कि नमाज शैतान के लिए बहुत ज़्यादा अज़ियत का बाइस है। नमाज़ पढ़ना शैतान पर बहुत गिरा है और शैतान को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए शैतान अव्वल तो यही कोशिश करता है कि बंदा नमाज की तरफ ना आए, और अगर बंदा कोशिश करके हिम्मत करके नमाज की तरफ चल देता है तो शैतान उसका पीछा करता है और उसे तरह तरह के वसवसों में घेर लेता है और दुनिया जहाँ के उसको काम याद दिलाता है। हत्ता कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तब भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, तब भी वो उसे मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात में उलझाए रखता है। दुनिया जहाँ के उसको काम याद दिलाता रहता है, वो बातें भी उसके जहन में डालता है जो अमूमी तौर पर नमाज के बाहर भी जहन में कभी नहीं आती। वो भी इन दौरान नमाज उसके जहन में बातें आ रही होती हैं। शैतान के वसवसे चल रहे होते हैं ताकि इंसान को नमाज का खुशू खुजू हासिल ना हो सके, एक बातनी कैफियत उसे नसीब ना हो सके, एक लज़्ज़त वाली सूरत वो इख्तियार ना कर सके कि जिसकी वजह से वो दोबारा नमाज़ पढ़ने की तरफ खुद ब खुद मायल हो। तो शैतान मुसलसल कोशिश करता है कि इंसान या तो नमाज़ पढ़े ही नहीं, और अगर पढ़ता है तो उसको खुशू खुजू हासिल ना हो, और इस तरह की वो बेकैफ़ नमाज़ पढ़ के जाए कि जिसकी वजह से उसका दोबारा नमाज़ पढ़ने का जहन ही ना बने, बल्कि उसके जहन में ये बात घर कर जाए कि यार नमाज़ पढ़ने से क्या होता है, कौन सी जो है वो कैफियत बनती है, मेरा तो दिल ही नहीं करता, मुझे तो दुनिया भर के जो है वो ख़यालात आ रहे होते हैं। तो यूँ करके बंदा नमाज को ही तरक कर देता है। तो चूँकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, हमने उसका भरपूर मुकाबला करना है। अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हमारा खुला दुश्मन करार दिया है, जिससे कि कुरान मजीद में है कि इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो अब हमने उसको दुश्मन समझना है, उसका मुकाबला करना है, दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं करनी। लिहाजा हमने नमाज़ों की पाबंदी करनी है, नमाज को तर्क नहीं करना है। और ये भी जहन में रहे कि जो हिकायत के अंदर बयान किया गया है कि वो शख्स जिसे जगह याद नहीं आ रही थी, माल दफन किया हुआ था जहाँ पर, वो जगह भूल गया था। तो इस तरह के जो अमल होते हैं, जो इबादत होती हैं और उनको किसी दुनियावी गर्ज़ के लिए किया जाता है, तो उसमें जो असल तरीका है वो यही होना चाहिए कि इबादत के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा का हुसूल मकसूद हो, यानी अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए नेक अमल किया जाए। जब हम अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए नेक अमल करेंगे तो उस पर हमें सवाब मिलेगा, अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा हासिल होगी। व रिदवानु मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रज़ा जो है वो सबसे बढ़कर है, सबसे बड़ी है। तो यही हमारा मकसूद होना चाहिए। रहा दुनियावी फ़ायदा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो ज़िम्नन हमें ज़रूर हासिल होगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल इल्म की दुनिया अली हसन मलिक के साथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, अलबत्ता हमारा फ़ायदा है। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।